नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे करनाल के यूको बैंक में। आपको बता दें, यहां पर आज खास तौर पर एमडी सीईओ अश्वनी कुमार पहुंचे हैं और आपको बता दें, जैसे ये वाटर कूलर्स हैं, ऐसे समाज में इसको भी आज डोनेट किया है। उसके अलावा बात करें, बारकोड भी दिया है। और तो और बात करें समाज सेवा के अंदर यूको बैंक का जिस तरह से सेवा को लेकर कदम आगे बढ़ रहा है, ये बड़ा सराहनीय है। दोस्तों, इस दौरान हम आपको दिखाएंगे कि अश्वनी कुमार जी ने यहाँ पर सबसे पहले मंदिर में जाके पूजा की और उसके बाद पौधारोपण किया और उसके बाद अपने कुछ कस्टमर से भी मुलाकात की है। चलिए आपको दिखाते हैं सारी तस्वीरें और हम स्पेशली आपको ये भी दिखाएंगे कि अश्वनी कुमार से जो हमने बात की है, उन्होंने किस तरह से साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए अपने टिप्स दिए हैं। हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ये तस्वीरें हैं ओल्ड जीटी रोड पर स्थित यूको बैंक की। आप देख सकते हैं एमडी एंड सीईओ अश्वनी कुमार यहाँ पहुँचे और उनका जोरदार तरीके से तिलक लगाकर स्वागत किया जा रहा है। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख सकते हैं आज उनका विजिट है करनाल के अंदर और करनाल जोन का ये बैंक है। और आप देख सकते हैं उससे पहले मंदिर में पहुँचे, माँ दुर्गा भवानी मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मंदिर में पहुँचे करनाल पहुँचने के तुरंत बाद, क्योंकि इसी मंदिर परिसर में बैंक स्थापित है। और आप देख सकते हैं पौधारोपण भी किया जा रहा है। एक संदेश पर्यावरण को भी देने का प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, हम चाहेंगे आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। दोस्तों, हम आपको सुनवाएंगे अश्वनी कुमार जी से हमने खास बातचीत की है और काफ़ी मामलों को हमने जानने की भी कोशिश की है। साइबर क्राइम को लेकर ख़ास तौर पर उनका क्या कहना है, ये भी सुनवाएंगे। आपको बता दें, यहाँ पर जिस तरह से एक बारकोड होता है बैंक का, वो भी जारी किया गया है। और उसके अलावा आपको बताएं तो एक वाटर कूलर आप देख सकते हैं। वाटर कूलर सनातन धर्म मंदिर करनाल की जो शानवान है उनको यहाँ पर भेंट किया गया है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जो बैंक के अच्छे सुपर डुपर कस्टमर हैं, उनको भी आज यहाँ पर स्मृति चिन्ह देकर उनके द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब तक टैक्स के एडिटर को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूको बैंक के एमडी सीईओ अश्वनी कुमार जी। उनसे जानते हैं बैंक की भूमिका इस समय क्या चल रही है। फाइनेंशियल ईयर चलते हैं, क्लोजिंग डे चल रहे हैं। इसके अलावा जो समाज सेवा के अंदर बैंक तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, पूरी प्लानिंग क्या है, उसके लिए जानने की कोशिश करते हैं। अश्वनी सर, क्या बताना चाहेंगे आज जिस तरह से आप करनाल पहुँचे हैं, क्या कारण था करनाल पहुँचने का? देखिए, करनाल आने का एक विशेष कारण ये रहा क्योंकि बहुत टाइम से हमारे यहाँ पे करनाल पानीपत वाले एरिया में हमारे टॉप मैनेजमेंट की विज़िट नहीं हुई थी। और यहाँ पे एक एमएसएमई एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। तो एक तो सारे स्टाफ से मिलना, बैंक उनके लिए कस्टमर्स के लिए क्या कर सकता है वो जानना। दूसरा, कस्टमर से मिलना और कस्टमर से ही जानना भी आपके लिए बैंक और क्या कर सकता है और बैंक के पास कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो हम कस्टमर्स को ऑफ़र कर रहे हैं। तो कस्टमर मीटिंग करेंगे आज हम और अपने स्टाफ से भी मीटिंग करेंगे। ये दो मुख्य कारण यहाँ पे आज आने के थे। जहाँ तक बैंक की बात आप कर रहे हैं, तो बैंक हमारा जो यूको बैंक है वो ऑल इंडिया प्रेजेंट है। हमारी 3300 प्लस ब्रांचेज़ हैं अक्रॉस इंडिया। और अभी मार्च के नंबर हम आपको शेयर नहीं कर सकते क्योंकि हम लिस्टेड एंटिटी हैं। दिसंबर तक की परफॉर्मेंस के बारे में यदि कहूँ तो दिसंबर तक बैंक की ग्रोथ, बिज़नेस ग्रोथ बहुत अच्छी रही। टोटल एडवांसेस के अंदर तकरीबन 18% की ग्रोथ है, जिसके अंदर रिटेल, एग्री, एमएसएमई तीनों सेगमेंट में ग्रोथ अच्छी है। 18%, 13% रिटेल, 18% रिटेल में, 13% एग्रीकल्चर में, 20% हमारी एमएसएमई के आसपास। और रिटेल के अंदर यदि बात करें तो हमारा जो होम लोन है उसके अंदर भी तुम्हारी 20% की ग्रोथ रही वाई ऑन वाई बेसिस। और हमारी व्हीकल लोन में अराउंड 28 to 29% की ग्रोथ रही ऑन वाई बेसिस। जहाँ तक बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो हमारा जो ग्रॉस एनपीए है वो अब घट के 3.85% पे आ गया है और नेट एनपीए हमारा 0.98% पे आ गया है। जब हमने वित्तीय वर्ष की शुरुआत की थी तो हमने एक लक्ष्य रखा था, अभी इस साल के अंत तक हम
ग्रॉस एनपीए 4% पे ले आएंगे, 4% से नीचे, और नेट एनपीए 1% से नीचे। वो हमने दिसंबर में ही प्राप्त कर लिया है। अब मार्च के अंदर हमारा कोशिश रहेगी भी हम इस नंबर को और नीचे लेके आएँ, जितना भी ला सकते हुए। इसमें ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए घटाने में एक मुख्य भूमिका रहती है भी अकाउंट आपके कितने एनपीए हो रहे हैं और रिकवरी कितनी हो रही है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बैंक हर क्वार्टर रिकवरी से ज़्यादा एनपीए से ज़्यादा रिकवरी कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या ग्रॉस एनपीए भी कम हो रहा है और नेट एनपीए भी कम हो रहा है, और बैंक का पीसीआर जो है वो बढ़ के 95% से ऊपर हो गया है। और बैंक का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी 3% से के आसपास है, और हम कोशिश करेंगे भी हमारा जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी वो 3% के आसपास बना रहे। और बैंक लगातार कोशिश कर रहा है अपना कॉस्ट टू इनकम रेशियो को कंट्रोल करने की। हमारी कॉस्ट टू इनकम रेशियो थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन उसको हम कोशिश करेंगे भी अगले साल में और कम लाएं। ये हमारा बैंक एज ए होल रहे। और जहाँ तक करनाल का सवाल है, हरियाणा के अंदर हमारा ये करनाल एक जोनल ऑफिस है। यहाँ पे हमारा जो सीडी रेशो है यहाँ पे अराउंड 80% ऑलरेडी है, और यहाँ पे हमारी जो शाखाएं हैं वो अक्रॉस हरियाणा है, जिसमें रूरल में भी हैं, सेमी अर्बन में भी हैं, अर्बन में भी हैं। और यहाँ पे जो लक्ष्य जो रखे गए हैं, पूरा जोन की जो टीम है वो लक्ष्यों की प्राप्ति कर लगी हुई है। और हमारा यहाँ पे फोकस एरिया जो है वो एमएसएमई, क्योंकि यहाँ पे पानीपत, करनाल, यहाँ पे एग्रीकल्चर बेल्ट भी है, जो राइस सेलर्स हैं पानीपत के अंदर, एमएसएमई यूनिट्स हैं। तो हमारा टारगेट रहेगा अभी हम इन सबको मैक्सिमम लोगों को, कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ें। सर कंपटीशन की बात करें तो यूको बैंक का कंपटीशन किसके साथ आता है? प्राइवेट बैंक से रहे या फिर गवर्नमेंट्स के जो बैंक हैं उनके साथ कंपटीशन होता है? देखिए, कंपटीशन की बात जहाँ तक है, मैं नहीं मानता भी कोई कंपटीशन भी नाम की चीज़ है, क्योंकि यदि हम क्रॉस इंडिया बात करें तो अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा है, सबके लिए एक अच्छी पॉपुलेशन अवेलेबल है टू सर्व। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या आ जाती है, आप कस्टमर सर्विस कितनी अच्छी देते हो। जितनी आप कस्टमर सर्विस अच्छी देते हो उतने ज़्यादा कस्टमर आपके साथ जुड़ते हैं। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए एक बहुत विशेष ये भी है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स अच्छा समय हो या बुरा समय हो हमेशा कस्टमर के साथ रहते हैं। तो मैं आज यहाँ पे जब कस्टमर से मिल रहा हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो कितने वर्षों से बैंक से जुड़े हुए हैं। आज तक कभी अच्छा समय बैंक का भी आया, बुरा समय भी बैंक का आया, लेकिन कस्टमर्स ने साथ नहीं छोड़ा। तो उन कस्टमर्स की वजह से आज बैंक यहाँ खड़ा है, और हमारी वजह से हमारे कस्टमर की ग्रोथ भी हुई है। तो अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो अपॉर्चुनिटीज़ सभी के लिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ओनली डिफरेंशिएटर इज़ कस्टमर सर्विस। जितनी कस्टमर सर्विस हम अच्छी करेंगे उतना हमारा ग्रोथ का अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे रहेंगी। सर बात करें होम लोन्स है, कार लोन्स है, अदर्स लोन्स है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम बताया जाता है यूको बैंक का। ये बात लोगों को मालूम नहीं है। इसमें क्या सर क्या रेशो रहता है और लोगों से क्या अपील करना पाएंगे? देखिए, यूको बैंक में जो हम हाउसिंग लोन है 8.30% से हम शुरू कर देते हैं। तो ये रेटिंग जो आपकी सिबिल की जो स्कोर है उसके बेस्ड है। तो 8.3% से शुरू करके, और इसी तरह से जो कस्टमर्स ने हाउसिंग लोन लिया हुआ है वो कार लोन भी लेते हैं, उनके लिए भी बड़ा अट्रैक्टिव रेट रखा हुआ है हमने। और हमारा जो एडवर्टीज़मेंट जिसके कहिए हम, वो सोशल मीडिया के थ्रू प्लस कस्टमर सर्विस के थ्रू, हम अपने कस्टमर्स के थ्रू ब्रांचों में जो अपने कस्टमर्स को एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल्स, ये सब करके हम लोग ब्रांचों में। और सबसे अच्छी बात यह है भी इस समय में हमारी तकरीबन 20% की जो दिसंबर की जो ग्रोथ रही, हाउसिंग लोन में हमारी 20% की और कार लोन में हमारी अराउंड 30% की ग्रोथ रही। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, हम और अच्छा भी कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं हमारी जितनी भी ब्रांचें हैं वो धीरे धीरे करके ज़्यादा से ज़्यादा हाउसिंग लोन और कार लोन और रिटेल लोन्स करें। तो ये जो ग्रोथ परसेंटेज है ये और ऊंची बढ़ सकती है और ज़्यादा हो सकती है। सर करनाल राइस हब माना जाता है, बड़े बड़े राइस मिलर्स हैं यहाँ पर, और जब उनका सीज़न आता है और काफ़ी राइस मिलर्स एनपीओ हो गए हैं। सर अपनी ब्रांच के कितने राइस मिलर हैं जो एनपीओ हैं? काफ़ी राइस मिलों के खिलाफ यहाँ पर पुलिस ने कार्रवाई की है, मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो सर ये कितना, एक बात करें तो कितना ग्राफ है आपके जोन करनाल पुलिस? देखिए, मैं ये कहूँ, यदि राइस सेलर्स की बात करूँ तो एक समय था जहाँ पे कुछ कारण रहे जहाँ पे पैडी के प्राइजेस कम हो गए,
और पुरानी पैडी लोगों ने ख़रीदी हुई थी, राइस के प्राइस कम हो गए तो उन लोगों को नुकसान हुआ शायद उस टाइम पे। तो उस टाइम पे कुछ अकाउंट एनपीए हुए करनाल बेल्ट में। और लेकिन अब समय ऐसा नहीं है, अभी सारे अकाउंट जो भी अकाउंट बच गए थे अभी सारे अकाउंट अच्छे चल रहे हैं और ऐसा कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं है किसी भी अकाउंट में या किसी भी ऐसे कस्टमर के लिए जहाँ पे हमें शंका हो भी आगे आने वाले टाइम में अकाउंट एनपीए हो सकते हैं। सर एमएसएमई को लेकर सरकार ने भी काफ़ी नई योजनाएं लागू की हैं, काफ़ी गरीब लोगों को भी रोज़गार दिया है, तो अपनी क्या प्रायोरिटी रहती है यूको बैंक की, उसके बारे में क्या सर कहना चाहेंगे? देखिए एमएसएमईज़ के लिए हमेशा बैंक का एक फोकस एरिया रहा है। हमारा बैंक लार्ज कॉर्पोरेट के लिए नहीं जाना जाता है। हमारा यदि टोटल एडवांसेस का मिक्स देखेंगे तो 61% रिटेल एग्री एमएसएमई है और 38 to 39% हमारा कॉर्पोरेट है। तो एमएसएमई हमेशा एक फोकस एरिया रहा है और एमएसएमई में दिसंबर तक हमारी जो ग्रोथ है तकरीबन वो 20% की ग्रोथ भी है दिसंबर में। और एमएसएमईज़ की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने बहुत से प्रोडक्ट पिछले वित्तीय वर्ष के अंदर लॉन्च किए हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स हों, आपके राइस सेलर्स हों, टेक्सटाइल यूनिट्स हों। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एक हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया जो हमारे एमएसएमई कस्टमर्स को बहुत पसंद आ रहा है वो तत्काल ऋण योजना है, जिसके अंदर आपको हम किसी भी एमएसएमई को जब हम लोन सैंक्शन करते हैं तो उसी टाइम पे हम उनको एक ओपन टर्म लोन टाइप ऑफ फैसिलिटी दे देते हैं। जो अनप्लैन्ड कैपेक्स, अब एमएसएमई वाले जो कस्टमर्स हैं वो अपना आने वाले टाइम में किस इक्विपमेंट की, किस मशीनरी की ज़रूरत पड़ सकती है साल के शुरू में वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो कंपटीशन को देखते हुए, प्रोडक्ट्स को देखते हुए कई बार उनको कुछ मशीनें खरीदनी पड़ती हैं और यदि उस टाइम पे वो बैंक के लिए लोन के लिए आएँ तो हो सकता है उसको 20 दिन, 25 दिन, महीना निकल जाए। तो इतने में वो मार्केट से पीछे हो जाते हैं। तो एक सुविधा हमने प्रदान की है जो हमारे कुछ एक प्रोडक्ट है तत्काल डिमांड लोन योजना। तो उसके तहत वो शुरू में ही जब रिन्यूअल कराएंगे तो उनको एक परसेंटेज ऑफ देयर लिमिट उनको हम स्टैंड बाय टाइप ऑफ फैसिलिटी सैंक्शन करके रख देते हैं जो साल के दौरान वो कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो उनको उस टाइम पे ना तो कोई सीएमए डाटा देना है, ना फाइनेंशियल पेपर देने हैं, सिर्फ अपना इनवॉइस लेके आना है और अपना लोन डिसबर्स करा लेना है। तो ये एक काफ़ी अट्रैक्टिव स्कीम हमने लॉन्च की है और बहुत सारे कस्टमर्स इसको लाइक भी कर रहे हैं और अवेल भी कर रहे हैं। सर बात करें साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है और ख़ास तौर पर बैंकों को टारगेट पे लिया जाता है, तो सर इस पे बैंक क्या करता है, अपने कस्टमर को किस तरह से गाइड करता है ताकि वो साइबर क्राइम होने से बचे? देखिए बैंक मैं जब जहाँ तक यूको बैंक की बात करूँ, हम डेली बेसिस पे एक साइबर टिप्स अपने कस्टमर्स को भेज रहे हैं। हमारे इंटरनल ग्रुप्स भी हैं, कस्टमर्स की ईमेल भी हैं, कस्टमर के मैसेज व्हाट्सएप वगैरह भी हैं और हमारी वेबसाइट पे, हमारे मोबाइल ऐप पे डेली बेसिस पे एक टिप्स जा रही हैं और कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम भी किए जा रहे हैं। कस्टमर के साथ साथ स्टाफ अवेयरनेस प्रोग्राम भी हम कर रहे हैं क्योंकि हमारा स्टाफ कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। तो हमारा स्टाफ भी एक माध्यम है कस्टमर तक साइबर क्राइम के जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उनके पहुंचाने के लिए। तो स्टाफ के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, डेली बेसिस पे टिप्स स्टाफ को भी शेयर कर रहे हैं, कस्टमर्स को भी शेयर कर रहे हैं। और जिस तरह के ये क्राइम पीछे आए हैं तो हमने 2 बुकलेट भी लॉन्च किए हैं जिसके अंदर हमने सारे कस्टमर्स को और अपनी वेबसाइट पे भी उनको डाला है, जिसमें तरह तरह की जो मॉडस ऑपरेंडीज़ हैं, किस किस तरह के जो साइबर क्राइम्स हैं वो सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, कर रहे हैं, कस्टमर्स को ठग रहे हैं। मैं अपील करना चाहूँगा अपने सारे ऑडियंस से जो अभी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, प्लीज़ आपको कभी भी ऐसा लगे तो इमीडिएटली बैंक को अप्रोच करें। और दूसरा अपना जो क्रेडेंशियल्स हैं, अपने बैंक के क्रेडेंशियल्स हैं, आपका क्रेडिट कार्ड, ओटीपी, आपका कोई भी एमपिन, टीपिन कहीं पे भी शेयर ना करें किसी के साथ भी, क्योंकि बैंक कभी भी ऐसी चीज़ें कभी नहीं मांगता है। ये हमेशा ध्यान रखें। और कई बार बहुत सारे लिंक मैसेजेस के थ्रू आते हैं जहाँ पे ये कह दिया जाता है भी आपका बिजली का भुगतान नहीं हो रहा है, बिजली के बिल का, तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा, नहीं तो आप ज़्यादा चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है। दूसरा आपके जो क्रेडिट कार्ड के जो पॉइंट्स हैं वो आज एक्सपायर हो रहे हैं, नहीं करेंगे तो 7,000 का नुकसान होगा, आपको रिवाइव करना है तो लिंक करें। आपकी LIC पॉलिसी एक्सपायर हो रही है, रिवाइव करना है तो लिंक पे। तो मेरा ये एक अपील है सबसे आपके माध्यम से, प्लीज़ 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 किसी भी लिंक को कभी भी क्लिक ना करें।
गलती से भी ना करें। हम अपने स्टाफ को भी ये चेतावनियाँ देते रहते हैं, हम कस्टमर्स को एजुकेट करते रहते हैं। तो आपने एक अच्छा सवाल पूछा, तो मेरी आपके माध्यम से सभी से अपील है कि इस चीज़ से बचने के लिए सबसे बड़ा जो हमारे पास अपना जो जिसको कहते हैं हथियार है, वो हम कभी भी अपने क्रेडेंशियल्स कभी किसी से शेयर ना करें। सर कोई टोल फ्री नंबर है, इस तरह के मैसेज आते हैं, वायरल होते हैं, ताकि लोग कंज्यूमर जो हैं आपके बैंक के, वो आपसे सीधा डायरेक्ट आपके उस नंबर पर जाकर पता करें ऐसे मैसेज आ रहे हैं या OTP मांग रहे हैं, कुछ भी डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं उसको लेके? जी बिल्कुल, टोल फ्री नंबर भी है, और यदि कोई कस्टमर मान लीजिए कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो जाती है तो तुरंत कस्टमर को एक मैसेज भी जाता है, उस ये ट्रांजैक्शन आपने की है, यदि आपने नहीं किया तो उसका डिस्प्यूट रेज़ करने के लिए एक लिंक जाता है उसी टाइम में। और कहीं पे क्या होता है, आप रेगुलर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हमारी जो टीम है जो बैकएंड पे है, जब उनको कहीं पे शंका होती है तो तुरंत कस्टमर को कॉल भी करते हैं वो। तो हमारा टोल फ्री नंबर हमारी वेबसाइट पे भी है, हमारे मोबाइल ऐप पे भी है, हमारे इंटरनेट बैंकिंग पे भी है, सभी जगह पे हमारे जो टोल फ्री नंबर हैं तुरंत उसके ऊपर वो अपना कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट तुरंत लॉन्च कर सकते हैं। सर आखिर में बात करें, कार्यशाला भी आपके बैंक द्वारा लगाई जाती है कंज्यूमर को बुलाकर, ऐसे कुछ रहते हैं कार्यक्रम? कार्यशाला कैसे? कार्यशाला लोगों को क्राइम से, साइबर क्राइम से बचने के तरीकों को लेकर। लोगों को उसके लिए हम कस्टमर अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, जिसके थ्रू हम वेबिनार के थ्रू कस्टमर्स को जोड़ते हैं। और लोग आज की डेट में वेबिनार के थ्रू बहुत ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, तो उनको हम वेबिनार के थ्रू हमेशा जैसे अपने स्टाफ को भी करते हैं ऐसे कस्टमर्स को भी करते हैं, उनको बताते हैं भी किस किस तरह के नए नए मॉडस ऑपरेंडी यहाँ पे आ रही है आज की मार्केट में। और दूसरा हम ये जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं इनको भी शेयर करते रहते हैं उनसे भी, ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। सर आखिर में बात करें, लोग यूको बैंक से जुड़ें तो क्यों जुड़ें और कैसे जुड़ें? यूको बैंक से जुड़ने के लिए मैं तो ये कहूँगा जी, यूको बैंक आप आइए और ख़ुद से महसूस कीजिए। एंड जो हमारी कस्टमर सर्विस है हम उसके ऊपर जोर देते हैं, और कस्टमर नीड और कस्टमर प्रोटेक्शन इसके ऊपर काम करते हैं। और जो हमारी जो डिजिटल है जर्नी, हमारी जो मोबाइल ऐप है, यदि आप वो देखेंगे उसकी जो रैंकिंग है ऐप स्टोर पे, वो 4.6 4.7 है, और किसी भी बैंक की वो 4.6 4.7 नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बैंक डिजिटल में भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, डिजिटल ऑफरिंग्स भी दे रहा है। और बैंक, यदि मैं कहूँ, यदि आप एक कस्टमर हैं और बैंक से सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हैं, आप कोई सैलरीड कस्टमर हैं, तो बैंक सैलरीड कस्टमर के लिए साथ में इंश्योरेंस 1 करोड़ तक की इंश्योरेंस भी दे रहा है, और लॉकर के अंदर भी कंसेशन दे रहा है चार्जेस के अंदर। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन के लिए यदि हमारा बिजनेस प्लस अकाउंट जो हमने लॉन्च किया है अभी रिसेंटली, तो उसके अंदर RTGS NEFT चार्जेस, चेकबुक फ्री, बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम कस्टमर्स की कन्वीनियंस के हिसाब से उनको ऑफ़र भी करते हैं। तो ये तो एक्सपीरियंस करने के बाद ही आपको पता लगेगा भी सर्विस कैसी है। ये मेरे को पता लगा, मैं यहाँ आया था खुद, जब मेरा यहाँ बात हुई, मैं किसी ट्रांजैक्शन को लेकर आया था, तो मुझे ऐसा बढ़िया उन्होंने बात की अच्छे से, ढंग से, वे ऑफ टॉकिंग बहुत बढ़िया था। उसके बाद से मुझे लगा कि यूको बैंक को आगे प्रमोट करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, हम अपने कस्टमर से और अपने जितने भी वैल्यूड कस्टमर्स भी हैं जो आज की डेट में, और दूसरे कस्टमर्स भी, सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे भी ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को हमारे साथ जोड़ें। और हमारी टीम्स अब पहले हमारे पास टैब बैंकिंग नहीं थी, अब हमने टैब बैंकिंग भी लॉन्च कर दी है, तो हमारी टीम भी अब मार्केट में जाती है और कस्टमर्स को जोड़ती है। और यही एक तरीका है, आज की डेट में कस्टमर्स के पास, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है अभी वो ब्रांचों में आए, उसके घर जाके, उसके ऑफिस जाके जो सर्विस दे सकते हैं, वो अब हमने वो शुरू भी कर दिया है। तकरीबन 830 ब्रांचों में ऑलरेडी टैब बैंकिंग शुरू हो गई है। टैब के थ्रू सेविंग अकाउंट भी खुल सकते हैं, FD RD, आपकी चेक बैक की रिक्वेस्ट, सब कुछ, डेबिट कार्ड, सारी रिक्वेस्ट आ सकती है। और आने वाले टाइम में हम इसको अभी 1500 ब्रांचों तक ले जाएंगे, एंड फिर इसको 2000 2500 धीरे धीरे करके टैब बैंकिंग के थ्रू माध्यम से हम हर कस्टमर से साथ जुड़ेंगे। सर आपने मुझसे बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें हमारे साथ जुड़े हुए थे MD CEO यूको बैंक के अश्वनी कुमार जी। दोस्तों ये खबर आपको कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई दीजिएगा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं विकास सुखीजा अपने साथी रिकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।